नगर श्रेष्ठी के घर जम्बू कुमार के नाम से उनका पुत्र उत्पन्न हुए। वहाँ उनका जन्म हुआ और जम्बू कुमार तो इतना अच्छी तरह बचपन से उनका लालन पालन होता है। उनकी माता धारिणी और उनकी घर के जो नौकर चाकर सेवक वर्ग है, सब सेवक वर्ग से हाथ से जम्बू कुमार का बहुत अच्छा लालन पालन होता है। उस समय ऐसा था कि जो पुरुष तन से मजबूत हो और धन से भी मजबूत हो, ऐसा पुरुष अनेक कन्याओं के साथ शादी कर सकता था। तो उस गांव की, उस नगर के 8 धनाढ़ श्रेष्ठी की 8 कन्याएं, उनके साथ जम्बू कुमार की शादी तय हुई। लेकिन जम्बू कुमार की उम्र बहुत छोटी थी, इसलिए उसका पिता ने बोला कि अभी तो जम्बू छोटा है, इसलिए शादी तय करते हैं, लेकिन शादी अभी करते नहीं हैं। बीच में क्या हुआ, महावीर स्वामी के पट्टधर सुधर्मा स्वामी गुणशील चैत्य में पधारे थे और उनकी प्रतिभा, उनका पुण्य, उनका प्रभाव कैसा, सुधर्मा स्वामी का जो महावीर स्वामी के पट्टधर है, उनका प्रभाव में तो कुछ कहने की बात ही नहीं आती। जम्बू कुमार ने सोचा कि मैं उनके पास जाऊं, वंदन करूं, नमन करूं। और वहां गया, वंदन नमन करके उनको ऐसा लगा कि मैं उपदेश सुनने के लिए भी बैठ जाऊं। तो जम्बू कुमार तो उपदेश सुनने के लिए बैठा। उस वक्त ऐसा हुआ, ये जम्बू कुमार का आगे का 2 भाव है। ये 2 भाव के अंदर जो साधना की है, आराधना की है, वो संस्कार अभी उदय में आ गया, अभी जागृत हो गया। और उनको लगा कि बस अब मुझे सुधर्मा स्वामी के पास ही रहना है, मुझे अभी घर जाना नहीं है। लेकिन जो सीरियसता है कि माता पिता की अनुज्ञा तो लेनी पड़ती है। माता पिता की अनुज्ञा लेने के लिए जम्बू स्वामी घर आए। माता को तो जम्बू के प्रति बहुत अपार प्रेम हर माता को होता ही है, लेकिन माता के मन में जम्बू की 8 पत्नियां देखने का, उनकी शादी देखने का बहुत उत्साह था, बहुत मन था। तो उन्हें जम्बू को समझाया कि दीक्षा जीवन कितना कठिन है। दीक्षा जीवन में अपने हाथों से माथा में लोच करना पड़ता है, सब बालें निकालना पड़ता है, जमीन पर सोना पड़ता है और ऐसे अच्छे वस्त्र, रेशमी वस्त्र पहनने नहीं मिलता, सफ़ेद वस्त्र धारण करना पड़ता है, रूखा सूखा खा लेना पड़ता है, गोचरी भरनी पड़ती है। ये सब बातें समझाकर उसको संयम जीवन से दूर रखने का प्रयत्न किया। लेकिन जम्बू का मन तो बहुत ही मजबूत था। उन्होंने बोला जो कुछ कष्ट पड़ेगा मैं उनके लिए तैयार हूँ। फिर माता ने बोला, जम्बू मेरी एक शर्त है, तू दीक्षा ले, तो संयम जीवन ग्रहण कर, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि एक बार तेरी शादी हो जाए, शादी हो जाने के बाद तू दीक्षा लेना। जम्बू कुमार ने बोला, तू मुझे वचन दे कि दीक्षा शादी के बाद मैं दीक्षा लूँ तो तू मना नहीं करेगी। माता के पास से वचन ले लिया। माता ने भी जल्दी जल्दी अपने पति को बताया, अपनी 8 बहुओं कन्याओं को बताया, उनके माता पिता को भी बताया। लेकिन कन्याएं तो इतनी मजबूत थी, वो तो उन्होंने तो निर्णय कर लिया, एक बार हमने जिसको पति चुना है वही हमारा पति, चाहे वो दीक्षा ले या चाहे संसार में रहे, वही हमारा पति है। और मन में भी सोच लिया कि अगर शादी की पहली रात को ही हम हमारा पति को हमारे बस में कर लेंगे, हमारा पति को हमारा रागी बनाएंगे, और जो सन्यास के रागी बने हैं ने, वह सन्यास का रागी नहीं रहने देंगे, हम हमारा रागी बना देंगे। इतना सब मन में सोचकर शादी की पहली रात वो 8 कन्या शयन कक्ष में सज धज कर जाती है। और सज धज कर जाती है, एक एक कन्या अपनी एक एक बात करती है, अलग अलग बात, अलग अलग उदाहरण देती है। और ये उदाहरण देख के, एग्जाम्पल देख कर, सुनकर जम्बू कुमार भी उनका इतना अच्छा जवाब देते हैं। वो जवाब सुनकर वो कन्याएं जम्बू के चरणों में आ गिरती है और बोलती है, आप जो कहते हैं वही ठीक है, वही शाश्वत है, वही जीवन जीना है। ये जीवन पापमय जीवन है, संसार वाला 5 जीवन हम नहीं जिएंगे, आपके साथ हम भी दीक्षा लेंगे। 8 कन्याओं ने दीक्षा लेने का तय कर लिया। उस समय ऐसा था, उस समय जयपुर गांव, विंध्याचल पर्वत की तलेटी में वो गांव था। वो गांव के अंदर प्रभु
रहता था। और प्रभव अभी एक चोर है, डाकू है, इतना खूंखार डाकू, कुख्यात, इतना कुख्यात, चारों ओर उनकी धाक। कोई भी प्रभव का नाम सुन के डर जाते हैं, ऐसे ध्रुजने लगते हैं। प्रभव की जो पल्ली है, पल्ली में 500 साथियों रहते हैं। वो पल्ली का पूरा एरिया के आजू बाजू कोई व्यक्ति जाता नहीं है, इतना खूंखार डाकू है। वो डाकू ने सुना कि आज जम्बू की शादी हुई है, जम्बू कुमार की, और जम्बू कुमार की शादी में उनके ससुर पक्ष से 99 करोड़ रुपया मिला है। तो आज क्यों मैं वहाँ चोरी करने के लिए ना जाऊँ, अरे वहाँ जाऊँ और ये पैसा लेके आऊँ। ऐसा सोचकर प्रभु ने अपने साथियों, चुनिंदा साथियों को साथ में लिया और जम्बू कुमार की हवेली में पहुँच गए। उनके पास तो विद्या थी, विद्या से ताला भी तोड़ सकता था और किसी को भी गहरी निंद्रा में सुला सकता था। और ये विद्या का लाभ लेके उन्हें जम्मू की हवेली में छापा मारा। और वहाँ जाकर उसने तो पैसा लेने की बात तो बाजू में रही, लेकिन जम्बू कुमार और उनके आंखें पत्नियों का जो संवाद पूरी रात चला, वो संवाद सुनने बैठ गया। संवाद सुनते सुनते उसके मन के अंदर जम्बू कुमार के प्रति इतना भाव जागृत हुआ, इतना अहोभाव हुआ। और जम्बू कुमार ने जो जो तर्क से अपनी पत्नियों को समझाई, वो तर्क सुन के ये प्रभु तो पानी पानी हो गया। उनको लगा कि यही जीवन सच्चा है। मैं इधर आया तब मेरा ख्याल जुदा था, अलग था कि मैं इतना पैसा लेके जाऊंगा, लेकिन अब मेरा ख्याल अलग है। अब मुझे पैसा नहीं चाहिए, अब मैं जम्बू कुमार के साथ रहूँगा, जम्बू कुमार के साथ मैं भी दीक्षा ग्रहण करूँगा। सुबह होते ही प्रभु ने जम्बू कुमार के चरणों में नमस्कार करके बोला कि मैं आपके साथ दीक्षा लूँगा, लेकिन मैं तो आपके घर चोरी करने के लिए आया था। जम्बू कुमार ने जोरदार आलिंगन दे दिया प्रभु को, अपना दोस्त बना दिया और बोला तू पहले जल्दी तेरे घर जा, घर जाकर तेरा पिता और तेरा भाई की क्षमा मांग, और क्षमा मांगने के बाद तू दीक्षा लेके वापस जल्दी आ जा। वो 8 पत्नियाँ जम्बू कुमार की, वो सुबह होते ही अपने सास ससुर, अपने माता पिता सबको उत्साहित होके बोली कि हम जम्बू कुमार के साथ संयम जीवन ग्रहण करते हैं। सुबह होते सुनो, एक जम्बू स्वामी, उनकी 8 पत्नियाँ 9, उनके माँ बाप 11 और 8 पत्नी का माँ बाप माता पिता 16, 27 लोगों ने दीक्षा ग्रहण करने का निर्णय कर दिया। पूरे गांव में, पूरे नगर में ये चर्चा होने लगी, जम्बू कुमार अपनी स्वरूपवान, रूपवान, इतनी होशियार, इतनी गुणियल, इतनी संस्कारी कन्याओं को छोड़कर और 99 करोड़ रुपया जो हम दहेज बोलते हैं, वहाँ कन्यादान बोलते हैं, कन्यादान में जो पैसा मिला है, ये सब छोड़कर जम्बू स्वामी दीक्षा ले रहे हैं। पूरे नगर में चारों ओर समाचार पहुँच गए हैं और सब लोग कि इतना मानव मेदिनी दौड़ दौड़ के जम्बू कुमार के महल में, उनकी हवेली में आने लगे, सब दर्शन करने के लिए आने लगे। ये सब देखकर पूरा गांव भी सज गया। गांव के अंदर सब रोशनी, सब गांव भी सजा दिया और इस 27 लोगों की दीक्षा हुई। इधर वो प्रभु अपने पिता के पास जाता है, क्योंकि प्रभु तो उनका पिता का बड़ा बेटा था, छोटा बेटा का नाम तो प्रभु था, लेकिन प्रभु स्वतंत्र मिजाजी था और कभी कभी कटु वचन भी बोलता था। इसलिए उसने पिता ने सोचा कि राज का कारभार मैं प्रभु को सौंपूं, क्योंकि प्रभु के पास विनय है, विवेक है, मधुरभाषी है, प्रजावत्सल है और राजनीति में भी होशियार है। इसलिए मैं ये राज्य प्रभु को सौंप दूं। और जब डिक्लेयर हुआ, जब प्रभु ने जाना कि मैं बड़ा बेटा हूँ, फिर भी प्रभु को क्यों राजगादी मिली, ऐसा सोचकर उसके मन के अंदर वैर भाव जागृत हुआ और वो घर से, महल से निकल गया था और निकल के एक डाकू बन गया। अभी माता को, अपने भाई को ये बारे में पता चला तो बहुत दुख हुआ और वो लोग भी अपना राज का कारभार कैसे करें। पूरे गांव में जहाँ देखो तहाँ बड़ी बड़ी हवेली की लूट,
बड़े बड़े कितने पैसे की लूट, कितने धन दौलत की लूट, कितने लोगों को मार दिया, कितने को काट दिया, कितना पशु काटा, कितना मांस भक्षण किया। ये सब सुन सुन कर इनका पिता और भाई बहुत दुखी हो गए थे। तो अभी प्रभु अपने भाई की और पिता की क्षमा मांगने गया। कोई मान नहीं सकता कि इतना बड़ा डाकू बिना शस्त्र आएगा, बिना शस्त्र अपने पिता के पास गया। सबको आश्चर्य में गरकाव कर दिया और प्रभु ने सबके पास क्षमा मांगी। अब मैं ये कुछ नहीं करूँगा, ऐसा जितना पाप का व्यवहार मैंने किया है सब मैं छोड़ देता हूँ। अब मैं जम्बू कुमार के पास दीक्षा लेता हूँ, जम्बू कुमार के साथ दीक्षा लेता हूँ। तो उनका भाई प्रभु को ऐसा हुआ, वो जम्बू कुमार कौन है? ये जम्बू कुमार इतनी कन्याएं छोड़कर, इतना पैसा छोड़कर, इतनी बड़ी हवेली छोड़कर दीक्षा लेते हैं, संयम जीवन ग्रहण करते हैं। मैं भी चाहता हूँ, मैं जम्बू कुमार का दर्शन करना चाहता हूँ। प्रभु मैं तेरे साथ, भैया बड़े भैया मैं तेरे साथ आता हूँ। प्रभु की उनके साथ आया और साथ आया, लेकिन प्रभु के मन में तो एक ही चिंता थी कि मेरे साथियों भी मेरे साथ में दीक्षा लेने के लिए तैयार है, तो उनका परिवार का भरण पोषण कौन करेगा, ये चिंता थी। इसलिए प्रभु तो पहले पल्ली में गया, लेकिन पल्ली के लोग को प्रभु के लिए इतना मान था, इतना सम्मान था, अपने सरदार जो बोले वो करने के लिए तैयार। और प्रभु ने बोला कि मैं दीक्षा ग्रहण करता हूँ, आपकी सबकी जवाबदारी मेरे पर है, ये जवाबदारी भी मैं पूर्ण करूँगा। ये सब बोले, लेकिन प्रभु की पत्नी उठी और बोली कि स्वामीनाथ मैं भी आपके साथ दीक्षा ग्रहण करूँगी। बाद में दूसरा एक साथीदार खड़ा हुआ, मैं भी दीक्षा ग्रहण करूँगा। तीसरा खड़ा हुआ, चौथा। इस तरह 499 डाकू प्रभु के साथ दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। तब वो प्रभु है न, प्रभु का भाई, वो तो गदगद हो गया कि क्या मेरा भाई का इतना सम्मान। इतनी पल्ली के लोग, ये डाकू लोग भी इतना रुजु स्वभाव के हैं कि उनका सरदार जो करे वो करने के लिए तैयार हो गए हैं। प्रभु ने तुरंत बोला कि प्रभु तू चिंता मत कर, ये सब के परिवार की जवाबदारी मेरे पर है। लेकिन 499 दीक्षित होने के लिए तैयार हो गए, तब बचे कौन? अपंग लोग, वृद्ध लोग और बच्चे लोग जो बचे, वो सबको प्रभु जयपुर अपने गांव ले गया और पूरी जवाबदारी उसने उठा ली। पूरे गांव के लोग को पता चल गया कि ये गांव का कुख्यात और खूंखार डाकू प्रभु दीक्षा ले रहा है, संयम ग्रहण कर रहा है। तो गांव के तो टोले, इतनी भीड़ जमा हो गई वहाँ प्रभु को देखने के लिए, प्रभु के साथियों को देखने के लिए। सब साथियों के साथ प्रभु गुणशील चैत्य में सुधर्मा स्वामी के पास पहुँचा। वो सुधर्मा स्वामी के पास जाकर उसके चरणों में गिर गया और बोला, स्वामी जी मुझे बचा लो, मैंने बहुत पाप किए, मेरा ये पाप की मुझे सज़ा मिलेगी, क्या मैं नरक में जाऊंगा? मेरी क्या गति होगी? मैंने कितने लोगों को मारा है, मैंने मांस भक्षण किया है, पशुओं को काटा है, कितनी जानें लूटी है, कितना घर जला दिया है, मैं बहुत पाप किया है, लेकिन आप मुझे बचा लो। सबकी आंखों में आंसू आ गया। और लेकिन प्रभु तो ऐसे ऐसे देखकर ढूंढ रहा था जम्बू कुमार कहाँ है। वहाँ से जम्बू कुमार बोले, महानुभाव तू आ गया, क्योंकि वो भी राह दिखता था प्रभु की। जम्बू कुमार को साधु के वेश में देखकर प्रभु बहुत खुश हो गए और जम्बू कुमार का शिष्य बन के रहे। सुधर्मा स्वामी ने उनका शिष्य बना दिया और प्रभु डाकू नहीं, प्रभु स्वामी बन गया। जम्बू कुमार के साथ रहकर जम्बू कुमार की सेवा, सब गुरु भाइयों की सेवा, सब अच्छा काम किया। उनका 500 साथियों ने भी दीक्षा इतनी अच्छी तरह पाली। और प्रभु को एक दिन ऐसा हुआ कि मैं पूछ लूँ, मेरा मन की जो भाव है, मन की जो प्रश्न है मन के अंदर, उसे जम्बू स्वामी को पूछा कि जम्बू स्वामी मैं आपके लिए क्यों इतना प्रेमाळ हूँ, कितना प्रेम मुझे जागृत आपके घर में चोरी करने के लिए आया था, लेकिन आपकी एक रात में खाली आपकी वाणी सुनकर मैं आपके चरणों में आ गया और आपका मार्ग पर चलने लगा। इतना तो क्या हमारे दोनों के बीच है। ये प्रश्न पूछा। तब जम्बू कुमार ने बोला कि ये प्रश्न मैंने सुधर्मा स्वामी को कब से पूछ लिया है और उसका जवाब है कि आगे के भाव में नागीला थी, वो भी समझाया। दूसरे भाव में
मैं शिव कुमार था, और आगे भवदेव की तू पत्नी नागीला थी, दूसरे भव में शिव कुमार का तू दोस्त था धर्मेश, और ये भव में मैं शिव कुमार में से अभी मैं जम्बू कुमार बन गया, और तू मेरा शिष्य बन गया। प्रभु स्वामी डाकू के रूप में आया था, तो ये नागीला के जीव तू है, ऐसा अच्छा समझा दिया। प्रभु भी समझ गया, और प्रभु ने पूछा, गुरुदेव तुम्हारा और मेरा अब मिलन कहाँ होगा, कितने भव हम साथ में रहेंगे। जम्बू स्वामी ने बोला कि प्रभु मेरा ये अंतिम भव है, अब मैं केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष गमन करूँगा, और तेरा अभी 2 भव बाकी है, और तेरा 2 भव में एक भव तो देवलोक में जाएगा, और दूसरा महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर वहाँ से केवल ज्ञान प्राप्त करके तू मोक्ष गति पाएगा। इस तरह प्रभु जम्बू कुमार के बाद मोक्ष तो बंद हो गया। मोक्ष में कोई आत्मा मोक्ष में जा नहीं पाया, क्योंकि कोई आत्मा में इतनी शक्ति ही नहीं है कि इनके बाद मोक्ष में जाने की गुणवत्ता, इतना गुण किसी के पास नहीं है, इसलिए उनके बाद मोक्ष में कोई नहीं गए। मोक्ष में जाने वाले लास्ट अंतिम केवड़ी जम्बू स्वामी थे। ये जम्बू स्वामी की बात मैंने शुरू की थी, तो जम्बू स्वामी की बात आज पूरी हुई, उसका मोक्ष गमन हो गया। और प्रभु स्वामी ये परमात्मा की ये पाठ प्रभु स्वामी संभाल रहे हैं, और प्रभु स्वामी के बाद स्वयं भव स्वामी पाठ पर आएंगे, और ये परंपरा आज तक चलती रही है। आगे कोई अगली स्टोरी, अगली बात लेके मैं आऊँगी, तब तक के लिए प्रणाम।